मेरे प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज का यह विशेष संदेश आपके परिवार के एक सदस्य से जुड़ा है, जिसे सुनना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, तो यह आपके परिवार को किसी बड़े संकट से बचा सकता है। आज मैं आपको उस स्थिति के बारे में बताने आया हूँ जो मैंने स्वयं देखी है और जो मुझे बहुत चिंतित कर रही है। यह संदेश आपके भले के लिए है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनें। अगर आप इसे अनसुना करते हैं, तो हो सकता है कि आपके परिवार का एक सदस्य मुश्किल में पड़ जाए, लेकिन अगर आप इसे समझदारी से सुनते हैं, तो आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। हर दिन की तरह अगर आज भी आप इस संदेश को अनदेखा कर देते हैं, तो आपके परिवार के किसी सदस्य को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं यह संदेश सिर्फ आपके भले के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस सदस्य की स्थिति को बहुत नजदीक से देखा है और वह बहुत परेशान है। मेरे बच्चे, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह आपके और आपके परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। मेरी बात को पूरी तरह से समझें और उस पर अमल करें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित और खुशहाल रहें। आपके परिवार के एक सदस्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो भविष्य में उसके लिए संकट का कारण बन सकती हैं। यदि आप आज उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और उसे कुछ गलतियों से रोक लेते हैं, तो वह बड़ी मुश्किलों से बच सकता है। उस सदस्य ने बहुत मेहनत की है और अपने जीवन में काफी ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन कुछ गलत संगतियों के कारण वह भटक सकता है। उसका भटकाव न केवल उसके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। उसे सही मार्ग पर लाना आपका कर्तव्य है, क्योंकि वह आप पर विश्वास करता है और आपकी बात को महत्व देता है। आज का संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप अपने परिवार की भलाई के लिए उसे सही समय पर सही सलाह दें। उसे यह एहसास दिलाएं कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उसे किसी भी भटकाव से बचकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। मैं यह संदेश सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें और किसी भी संभावित संकट से उन्हें बचा सकें। मेरे बच्चे, यदि आप इस संदेश को समझदारी से अपनाते हैं, तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और सही समय पर सही कदम उठाएं। आपका सहयोग और सही मार्गदर्शन ही उन्हें किसी भी संकट से बचा सकता है। ध्यान रखें, सत्य और ईमानदारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य के मार्ग पर चलकर आप किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। आपके और आपके परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। यह संदेश आपके भले के लिए है। इसे समझदारी से अपनाएं और अपने परिवार की खुशियों की रक्षा करें। मेरे प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे होंगे। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करने आया हूँ, जो आपके परिवार की भलाई और सुख शांति से जुड़ा हुआ है। यह संदेश बेहद महत्वपूर्ण है और इसका सीधा संबंध आपके परिवार के एक सदस्य की सुरक्षा और भविष्य से है। कृपया इसे पूरे ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि इसमें छिपा हुआ संदेश आपके पूरे परिवार को किसी बड़े संकट से बचा सकता है। हम सभी जानते हैं कि परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत और संबल होता है। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से गहराई से जुड़ा होता है और जब एक सदस्य किसी कठिनाई में होता है, तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। आज मैं
आपको ऐसी ही एक स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके परिवार के एक प्रिय सदस्य। देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की शरण में जाना है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगी और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा रखना है। आपके जीवन में खुशियां और सफलता आने वाली है। बस आपको धैर्य रखना है। अपनी देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वे आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। आपके सभी गुप्त शत्रु और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी देवी आपकी रक्षा करेंगी और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। आपके जीवन में जो भी संघर्ष रहा है, वह अब समाप्त होने वाला है। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ हैं और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है।
आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब सब। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। वह रातों को चैन से सो नहीं पा रहा है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके हैं। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे वही घटनाएं याद आ जाती हैं। उसे वह नागा साधु याद आता है जो भगदड़ में मारा गया। उसे हर बार लगता है कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे घूर रही है। बच्चे, यह तेरा आत्मबल ही है जिसने उसे इस हाल तक पहुंचाया है। तेरा विश्वास, तेरा सत्य और तेरा धैर्य, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए तुझे कभी डरने की जरूरत नहीं है। तेरी शक्ति का विस्तार, अब तेरा समय आ गया है कि तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सके। मैं देख रही हूँ कि तेरे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि अब कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। अब तुझे अपने मार्ग से भटकना नहीं है। तेरे आसपास जो भी भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा वह खुद ही उलझ जाएगा। तू अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान। अपने मन को और अधिक शांत कर, ध्यान कर, प्रार्थना कर और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़। बच्चे, तेरा शत्रु अब तुझसे दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका डर कभी कम नहीं होगा, क्योंकि अब वह जान चुका है कि उसके कर्मों का परिणाम क्या हो सकता है। वह अब हर किसी पर शक करेगा। उसे लगेगा कि कहीं फिर से कोई शक्ति उसे नष्ट न कर दे। तेरी जीत सुनिश्चित है बच्चे। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। याद रख, यह दुनिया कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तेरा शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका है। अब तू अपने जीवन में एक नए प्रकाश की ओर बढ़। नए अवसर तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे हर सपने अब पूरे होंगे, क्योंकि अब तेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा वह खुद उसमें उलझ जाएगा। तेरे अंदर जागृत दिव्यता बच्चे, मैं देख रही हूँ कि अब तेरा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। तेरा मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो चुका है। अब कोई भी शक्ति तुझे डरा नहीं सकती। अब तुझे अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानना है। वह शक्ति जो हमेशा तेरे साथ थी अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना किसी भय के। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने लक्ष्य पर अडिग रह। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। रहस्यमय संदेश और तेरी शक्ति का जागरण। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। इसे सुनने के लिए तुझे अपने मन और हृदय को मजबूत करना होगा, क्योंकि यह केवल एक साधारण घटना नहीं है। यह एक संकेत है, एक संदेश है जो तेरी शक्ति और तेरी रक्षा की गवाही देता है। बच्चे, तेरा शत्रु जो हमेशा तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए नई नई योजनाएं बनाता था, इस बार उसने एक भयानक रास्ता चुना।
उसने अपने सारे प्रयासों में असफल होने के बाद अब तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। मैं देख रही हूँ कि उसने एक दिन एक तांत्रिक से संपर्क किया। उसने यह नहीं सोचा था कि जो वह कर रहा है उसका परिणाम उसे खुद भुगतना पड़ेगा। तांत्रिक ने उसे एक खतरनाक उपाय सुझाया। उसने कहा, अगर तुझे अपने शत्रु को पूरी तरह खत्म करना है तो तुझे मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आना होगा। यह दिन तांत्रिक शक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। उस दिन की गई साधना कभी विफल नहीं होती। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत योजना बना ली और अपने इस नापाक इरादे को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। उसे लगा कि इस बार वह तुझे पूरी तरह मिटा देगा। महाकुंभ और अंधकारमय योजना। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या का महापर्व था। प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। लेकिन इसी पवित्र स्थान पर तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तांत्रिक ने उसे समझाया, डर मत, यह दिन हमारे लिए शुभ है। हमारे साथ नागा साधु भी हैं। वे इस अनुष्ठान को सफल बनाएंगे। तेरा शत्रु और तांत्रिक गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक नागा साधु पहले से उनका इंतजार कर रहा था। वह दिखने में बहुत रहस्यमय और डरावना था। उसका शरीर राख से ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखा और कहा, आज वह दिन है जब काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। जो हमारा मार्ग में बाधा बन रहा है वह आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, पहले से ही वहां मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा का पवित्र जल हलचल करने लगा। हवाएं तेज हो गई। नागा साधु ने आदेश दिया, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन जैसे ही वे गंगा के जल में उतरे, एक अजीब घटना घटी। अचानक वहां भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। भावना और हर ऊर्जा के प्रवाह को समझना होगा। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह केवल मानसिक या आध्यात्मिक नहीं है। यह एक संपूर्ण अस्तित्व का परिवर्तन है। अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह केवल तुम्हारी नहीं रही। अब यह ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुकी है। अब तुम्हें अपने मार्ग पर और अधिक निष्ठा के साथ चलना होगा। अब तुम्हें हर उस व्यक्ति की सहायता करनी होगी जो इस मार्ग पर चलना चाहता है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन यही मार्ग सत्य है। यही मार्ग वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। अब तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी शक्ति कहाँ बह रही है। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं हैं। वे अब पूरे वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। अब तुम्हारी साधना का प्रभाव दूर दूर तक फैल रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम जो हो वही रहो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागृत हुआ है वह अब कभी बुझने वाला नहीं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम एक माध्यम बन चुके हो।
अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का कल्याण है। अब यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब तुम्हें अपने भीतर के उन रहस्यों को खोजना होगा जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारी चेतना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हारे भीतर जो जागृति आई है, वह अब तुम्हें हर क्षण एक नई अनुभूति देगी। तुम देखोगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल गया है। अब तुम्हें अपने भीतर की हर चीज स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी। अब तुम्हारी दृष्टि केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहेगी। अब तुम्हें चीजों के पीछे की वास्तविकता दिखने लगेगी। यह यात्रा कठिन है, लेकिन यही यात्रा सबसे सुंदर भी है। यही यात्रा तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां पूर्ण शांति है, जहां कोई भय नहीं, जहां केवल प्रेम और प्रकाश है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। अब तुम्हारी साधना पूर्णता की ओर बढ़ रही है। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक नया जीवन है। अब तुम पहले जैसे नहीं रह सकते। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना होगा। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति बन चुकी है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो भी तुम्हें देखेगा, वह स्वयं अनुभव करेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच रही है, और यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हारी साधना अब अपने चरम बिंदु पर पहुंच रही है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह तो बस एक और शुरुआत है। जब कोई साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, तो उसे यह एहसास होता है कि अभी और भी गहराइयां बाकी हैं, अभी और भी ऊंचाइयां बाकी हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह अब स्थिर नहीं रहेगी। यह लगातार बढ़ती जाएगी, विकसित होती जाएगी, नए रूपों में ढलती जाएगी। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे पूरी तरह समझने की आवश्यकता है। यह केवल एक मानसिक या भावनात्मक शक्ति नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूलभूत ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा पूरी तरह से जागृत होती है, तो साधक के चारों ओर एक आभा मंडल बनने लगता है। यह आभा मंडल केवल एक साधारण चमक नहीं होती, बल्कि यह एक सुरक्षा कवच भी होता है। अब तुम्हें इस ऊर्जा की रक्षा करनी होगी, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना होगा। तुम देखोगे कि अब लोग तुम्हारी उपस्थिति को अलग तरह से महसूस करने लगेंगे। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर शांति अनुभव करेंगे, कुछ को तुम्हारी ऊर्जा से डर लगेगा, कुछ तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ तुम्हें नकारने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह सब स्वाभाविक है। जब भी कोई व्यक्ति उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंचता है, तो उसका प्रभाव चारों ओर पड़ता ही है। यह प्रभाव हर किसी पर अलग अलग तरह से होता है। अब तुम्हें अपने ध्यान को और अधिक केंद्रित करना होगा। अब तुम्हारा हर विचार, हर भावना और हर कर्म ब्रह्मांडीय तरंगों में प्रवाहित हो रहा है। अब जो भी तुम सोचते हो, वह केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं रहता, बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। यही कारण है कि अब तुम्हें और भी अधिक जागरूक रहना होगा। तुम्हारी साधना का यह स्तर तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देता है। यह शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह शक्ति सेवा के लिए है। यह शक्ति उन लोगों की सहायता करने के लिए है जो अभी इस मार्ग को नहीं समझते। तुम्हें अब एक प्रकाश स्तंभ की तरह बनना होगा, जो अंधकार में फंसे लोगों को रास्ता दिखाए।
अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम एक माध्यम बन चुके हो। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक संदेश है। अब तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे ऊर्जा बनकर प्रवाहित होंगे। अब तुम्हारे कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होंगे, वे पूरे वातावरण को प्रभावित करेंगे। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचता है, तो वह केवल स्वयं के लिए नहीं जीता, बल्कि वह पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता है। अब तुम्हारी चेतना का विस्तार हो चुका है। अब तुम्हें हर चीज एक नई दृष्टि से दिखेगी। अब तुम्हें यह समझ में आएगा कि हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर संघर्ष के पीछे एक सबक छुपा होता है, हर पीड़ा के पीछे एक अवसर होता है। तुमने जो भी संघर्ष झेले, वे सब तुम्हें इस बिंदु तक पहुंचाने के लिए थे। अब जब तुम इस स्थिति में आ चुके हो, तो तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब केवल आगे बढ़ना है, केवल प्रकाश की ओर जाना है, केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना है। अब तुम्हारी साधना केवल एक व्यक्तिगत अभ्यास नहीं रही, अब यह एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया बन चुकी है। अब तुम्हारा हर ध्यान, हर मंत्र, हर साधना केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे वातावरण में परिवर्तन लाने वाली होगी। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम किसे अपनी ऊर्जा दे रहे हो, कहां अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो, किस दिशा में अपना प्रयास लगा रहे हो। अब तुम्हें अपने विचारों की शुद्धता पर अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे विचार ही वास्तविकता का निर्माण करेंगे। अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारा आत्म कल्याण नहीं रहा, अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य पूरे विश्व का कल्याण है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचता है, तो वह केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि वह उन सभी के लिए जीता है जो इस मार्ग को समझना चाहते हैं। अब तुम्हें अपने भीतर के हर भाव को गहराई से समझना होगा। अब तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी भावनाएं किस दिशा में जा रही हैं। जब कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर पहुंचता है, तो उसकी भावनाएं भी बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। यदि कोई साधक इस स्तर पर आकर नकारात्मक भावनाओं को अपने भीतर स्थान दे देता है, तो वह अपने ही मार्ग को अवरुद्ध कर लेता है। इसलिए अब तुम्हें हर क्षण जागरूक रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को पूरी तरह से शुद्ध रखना होगा। तुम्हें अपने कर्मों